आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस एज रिंग्स। ठीक है, तो क्या मैट्रिसेस जो होते हैं वो रिंग्स होते हैं कि नहीं होते हैं, विद यूनिटी होते हैं या नहीं है, और विद कॉम्यूटेटिव रिंग होते भी हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होती है मैट्रिक्स रिंग को हम डिनोट करते हैं MN ऑफ R। ठीक है, इसमें आपके पास वो सारे एलिमेंट्स होते हैं एज ये हमने n इंटू एन मैट्रिक्स लिया जनरली, सच दैट ये आपके AIJ जो हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सच दैट आप इस तरीके से लिख सकते हो A11 A12 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, दिस इज A121 A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन, दिस इज AN1 एंड दिस इज ANn। ये होगी आपकी n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपकी जो होगी वो रिंग तभी कहलाएगी, और ये सारे एल के जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना A1 A2 जो भी है ये सारे के सारे आपके रियल नंबर से कहता है। ये जो मैट्रिक्स रिंग ऑफ रियल नंबर्स होती है ये तब आपकी रिंग जो होगी जब ये रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये होगी आपकी मैट्रिक्स रिंग। अब आपको क्या प्रूव करना है, एग्जाम्पल में प्रूव करके बताना है। ये जो आपकी MN ऑफ R है, मैट्रिक्स रिंग जो है, मैट्रिक्स जो है बेसिकली सेट ऑफ मैट्रिसेस n क्रॉस n मैट्रिसेस, इज दिस ए कॉम्यूटेटिव रिंग या नहीं है कॉम्यूटेटिव, आपने ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपने देखना है दिस इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आपको जनरली पता है, जनरल केस में जो मैट्रिक्स का रिंग का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली, ठीक है, नॉट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज नेवर कॉम्यूटेटिव, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो आई एम नॉट यूजिंग नेवर वर्ड, तो किसी किसी केस में हो भी सकती है, किसी केस में नहीं होती है। ठीक है, बट जनरली क्या आ जाएगा, नॉट ए कॉम्यूटेटिव रिंग अंडर जो भी आपकी इनकी मैट्रिसेस की एडिशन जैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसमें ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन आपका वही होगा जो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप यूज़ करते हो फॉर मैट्रिसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है, उसके लिए आपको दो मैट्रिसेस लेनी पड़ेंगी। दो मैट्रिसेस मैंने क्या ले ली यहाँ पर, एक मैट्रिक्स A ले लिया, A में मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं AIJ, मैट्रिसेस सारे आपको n क्रॉस n, ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स में लेने पड़ेंगे। M मैंने ले लिया BIJ, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। ये दोनों ही मैट्रिसेस है जो इस सेट को बिलोंग करते हैं। हमें बताना है इन दोनों का सम भी जो है वो इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। ये आ गया AIJ, ठीक है, n क्रॉस n प्लस BIJ n क्रॉस n। अब देखो इन दोनों का रोज और कॉलम सेम है, जब मैं इनका एडिशन करूँगी बच्चे तो वो वापस से एक मैट्रिक्स ही बनेगा, और उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होंगे वो होगा। ठीक है, दिस विल बी गेटिंग एडेड टू दिस नंबर। आपको पता है ये होता है उसके पहले एलिमेंट के साथ, एडिशन तो नॉर्मल होती है ना, AIJ प्लस BIJ, और रोज एंड कॉलम्स सेम ही रहेंगे। नाउ सम ऑफ टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है ना, दिस इज अगेन ए रियल नंबर, तो इसका मतलब हो गया अंदर रियल नंबर ये है और उसमें रोज और कॉलम्स आपके कितने हैं, इतने ही रह रहे हैं। सो दिस सेट बिलोंग्स टू MN ऑफ R। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नाउ एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए आपको क्या करना है, आपको तीन मैट्रिसेस लेने हैं। सो आई एम गोइंग टू दिस साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आगे तीन मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस A, D और C ले लिए, तीनों का फॉर्म सेम है। सबसे पहले निकालो A प्लस B, फिर देन C, इन दोनों को सम किया दैट इज अगेन ए मैट्रिक्स, फिर C के साथ सम किया दैट इज अगेन ए मैट्रिक्स। एडिशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेम ही आता है। सो दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। नाउ व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ऑब्वियसली जीरो होता है, जीरो को लिख सकती हूँ ना मैं, ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट्स आपके 0 0 0 0 लूँ तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो रोज इनटू कॉलम्स हैं वो n ही रहेंगे। तो हर एक एलिमेंट के लिए आप जीरो सेपरेटली लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आगे आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है आपके पास। नाउ व्हाट अबाउट इनवर्स, इनवर्स इस केस में क्या होगा, रियल नंबर्स के केस में मैट्रिक्स A का जो इनवर्स होगा, A में आप -A ही मल्टीप्लाई करोगे, बट -A का मतलब हो गया A में जो भी एलिमेंट्स थे उन सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब A11 का इनवर्स होगा -A11, A22 का इनवर्स होगा -A22 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सारे मैट्रिसेस को आप ऐसे कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू एन जीरो मैट्रिक्स। नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, A प्लस B दो मैट्रिक्स का सम जैसे मर्जी कर लो, दैट विल बी कॉम्यूटेटिव सेम। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान देना होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, A आपका मैट्रिक्स है, B आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, A में आपके एलिमेंट्स हैं AIJ एलिमेंट्स, B में आपके एलिमेंट्स हैं JK ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स आगे आपके IG या JK जो भी है आपका, ये आपके मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन आपको याद रखना है बच्चे, इस तरीके से होता है। दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट विल
वो आपके पास क्या आ रहा है, उन सारे एलिमेंट्स का सम जिस विच इज़ गिविंग यू ए आई जे, और फिर नेक्स्ट में आता है जे से लेके के तक, क्योंकि जो आपकी रोज़ हैं वो आपकी कॉलम्स के साथ वो होती हैं, ठीक है। सो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही इसके यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। रोज़ में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके कॉलम्स में एलिमेंट्स होने चाहिए। दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई दिस, दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई दिस, दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई दिस, इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। व्हेन विल बी डूइंग ए पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पता हो जाएगा। सो दिस विल अगेन गिव यू क्या, दोनों का जो रोज एंड कॉलम्स है वो तो सेम ही रहेंगे। सो दिस विल गिव यू सी आई जे। वॉट इज़ दिस जे, जे इज़ फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब हो गया ए आई 1 से लेके मैं A1K को मल्टीप्लाई करूँगी, ए आई दिस, इसके इस एलिमेंट को मैं उसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है ना। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आपको पता है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आपका पहला एलिमेंट आता है। फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आपके सेकेंड एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो कहता है येस दिस इज़ ए अगेन ए मैट्रिक्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका जो है वो ऑब्वियसली होता है, मैट्रिसेस के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। ये रिंग है, अब देखना है क्या ये रिंग विद यूनिटी है या नहीं है, ये आपका मेन नहीं था ना। व्हाट इज रिंग विद यूनिटी है या नहीं है, ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो। अगर आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 1 लेते हो तो ये आपके पास यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये इस सेट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपके रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है येस ये यूनिटी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। बट ये जो आपका मैट्रिक्स होता है जनरल केस में, जनरल में आप क्या लिखते हो, प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जनरली वी राइट कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है दो मैट्रिसेस का, दैट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। सो आपके पास जो मैट्रिक्स रिंग होती है जनरल केस में, ठीक है, अगर इसमें वैल्यूज़ नहीं दी है तो जनरल केस में ये आपकी रिंग भी होती है, इसमें यूनिटी एलिमेंट भी होता है, बट ये कॉम्यूटेटिव हम नहीं लिख सकते, ठीक है, जब तक इसके एलिमेंट्स ना पता हो। क्लियर है। अब हम करेंगे पर्टिकुलर केस, तो फिर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कॉम्यूटेटिव है भी या नहीं है, ठीक है। अगेन देखेंगे यूनिटी एलिमेंट है या नहीं है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, आर आपके पास रिंग है, उसमें क्या मैट्रिसेस के एलिमेंट्स लिए हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी क्या है, आपके इवन इंटीजर्स ही लेने ही इवन इंटीजर्स है। तो आपकी जो नॉर्मल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है वही यहाँ पे यूज़ करनी है मैट्रिसेस के केस में। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि क्या ये रिंग है या नहीं है। तो उसके लिए एबिलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं, एडिशन के अंदर देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये एक मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, ये सारे के सारे दोनों मैट्रिसेस आपकी क्या है, ये आपके इस सेट को बिलोंग करते हैं आर को, और ये जो आपके एलिमेंट्स हैं A1 B1 ये सारे के सारे आपके इवन इंटीजर्स हैं। हम दोनों का सम करो, सम तो सीधे ही है A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 एंड D1 प्लस D2। नाउ व्हाट इज दिस A1, ये इवन इंटीजर्स है। दो इवन इंटीजर्स को अगर आप करते हो, दो इवन नंबर्स को बच्चे सिंपल लैंग्वेज में दो इवन नंबर्स को आप ऐड करोगे, दैट विल अगेन गिव यू एन इवन नंबर। तो इसका मतलब ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, बट इस तरह के जो सेट्स हैं वो आपको किसको बिलोंग करते हैं, आर को। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगेन सम करके देख लोगे, 3 आपने ले लिए, इस तरीके के नंबर एसोसिएटिव है ही है। 0 हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियरली, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चे, सीधे सीधे होगा, ए का इनवर्स माइनस ए, बी का इनवर्स माइनस बी, सी का इनवर्स माइनस सी, डी का इनवर्स माइनस डी, 0 का इनवर्स 0 होगा, ठीक है। अब ये आपके क्या है, ट्वाइस इंटीजर्स है। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 तो इसका इनवर्स हो गया -2, ठीक है। तो -2 क्या इवन नंबर नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, तो इसका ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है ना, तो इसका मतलब हो गया A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन के केस में ऑब्वियसली होता ही होता है ये हमेशा कॉम्यूटेटिव। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और जनरल में तो हम नो ही लिखते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ए और दिस इज बी। अब यहाँ प्रोटेक्ट करना है, यहाँ आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है। दिस इंटू दिस, देखो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस सेट के साथ और सम करना है, A इंटू A2, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू C2, ठीक है। फिर आ गया इसके साथ इसको करना, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, B1 इंटू A2, सॉरी व्हाट इज दिस, दिस इज A1 इंटू B2, सॉरी दिस, ठीक है। इससे अब आपको इसको करना है A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू D2। दिस एक बार इसके साथ एंड दिस एक बार इसके साथ। नाउ दिस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और दिस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम देखते हैं ये, दिस इज 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अ इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अगेन एन इवन नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ 3 इवन नंबर्स जो है वो आपका क्वेश्चन है कि वो इवन नंबर है या नहीं है, तो हो सकता है नहीं हो। देखो 2 + 4 + 6 कितना हो गया, सम ऑफ 3 इवन नंबर्स, 6 7 8 9 10। इवन नंबर्स हमेशा आपके इवन नंबर्स ही हैं, ऑड के केस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
आपके पास आ गया इवन नंबर, तो आपके पास हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, यह इसकी तो प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा। नाउ आपको देखना है कि इसमें यूनिटी एलिमेंट है या नहीं है। व्हाट इज़ द यूनिटी एलिमेंट? डायगनल एलिमेंट जब आप 1 लेते हो तो 2x2 मैट्रिक्स इस केस में 1 तो बेचारा इवन नंबर है ही नहीं ना, तो यूनिटी एलिमेंट इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस सेट को बिलोंग ही नहीं करेगा। इस सेट को बिलोंग करने के लिए इसको इवन नंबर होना ज़रूरी है। 0 तो चलो बिलोंग करेगा बट 1 तो बिलोंग नहीं करेगा। तो ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें आपके पास ये आ जाएगा कि दिस इज़ नॉट दिस इज़ ए रिंग बट विदाउट यूनिटी एलिमेंट। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्यूटेटिव रिंग? ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए आपके पास क्या होगा, a इंटू बी निकालना है, और आपने देखना है क्या वो b इंटू ए के बराबर आएगा। a इंटू बी तो आपने निकाला हुआ है, इसके बराबर आया है। ठीक है, अब b इंटू ए निकालोगे तो वो आपके पास इक्वल नहीं आएगा। तो सो जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं Zn एज रिंग्स। व्हाट इज दिस Zn? देखो, Z1 मीन्स हैविंग 1 एलिमेंट बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, Z2 मीन्स हैविंग 2 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सिमिलरली Zn में कितने एलिमेंट्स हुए? n एलिमेंट्स हुए बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो दिस इज इक्वल टू n-1। यानी Zn इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू दिस। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लेना है बट 0 से लेके n-1 तक, इससे एक कम। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रूफ करना है आपको? अब आपको क्वेश्चन, आपको पता चल गया Zn क्या हो गया, अब इसको रिंग प्रूफ करना है। लेकिन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ Zn इज रिंग अंडर एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n और एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? इसमें भी z एलिमेंट्स है। तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस थिंग। दिस इज योर एग्जाम्पल 11। अब क्या करना है आपको? ऑब्वियसली इसको रिंग प्रूफ करना है। अब आप देखोगे क्या ये रिंग है भी या नहीं है, और विद यूनिटी है या नहीं है, विद यूनिटी। एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक दैट इज दिस कॉम्यूटेटिव रिंग और नॉट। ठीक है, पहले तो रिंग प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ में सबसे पहले आ गया आपके पास एडिशन के अंदर आपको क्या क्या प्रूफ करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको क्या लेने हैं? 2 आपने यहाँ पे लेना है क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए बच्चे। यहाँ पे तो एडिशन में प्रूफ करना पड़ेगा, और एडिशन यहाँ पे क्या है? एडिशन मॉडुलो दिस। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? कॉम्पोजिशन टेबल बनाना पड़ता है। कॉम्पोजिशन टेबल ही इसमें मेन है, बाकी सब आपका निकल जाएगा। सो एलिमेंट्स आर लाइक 0 एडिशन मॉडुलो n, 0 1 2 3 and so on up to n. Last element will be n-1. ठीक है, here also 0 1 2 and the last element will be n-1. now first element नॉर्मल एडिशन होगी तब तक जब तक आपके ये आ रहा है n से छोटा। जैसे ही ये n के बराबर आना स्टार्ट होगा तो उसके बाद आपने क्या करना है? डिवाइड करना है, और जो आपको लीस्ट रिमाइंडर मिलता है वो इसका आंसर है। सबसे लीस्ट रिमाइंडर 0 + 0 2 3 n-1। सो 1 + 0 ये एक ऐड होगा, यानी 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 एंड दिस विल बिकम n। तो ऑब्वियसली जब मैं n के साथ कर रही हूँ इसको, हाँ, तो n डिवाइडेड बाई n विल गिव यू द रिमाइंडर 0। ठीक है, देखो बच्चे 1 + n+1 आपको n दे रहा है, बट एडिशन मॉडुलो की यहाँ पे क्या लिखा है? n लिखा है। सो n डिवाइडेड बाई n, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे। सो 2 के साथ ऐड करोगे, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 एंड लास्ट वाला विल गिव यू n-1 + 2, दिस विल गिव यू n+1। सो n+1 डिवाइडेड बाई n, कितना रिमाइंडर बचेगा? जब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1, तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, और क्लियरली इससे पहले वाला आपका 0 होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स आते हैं वो वापस से इसी सेट के एलिमेंट्स ही आते हैं। सिमिलरली n-1 से आप कर रहे हो, ये आ गया पहला वाला n-1, देन नेक्स्ट वाला आपका आ गया n, फिर नेक्स्ट वाला आ गया आपके पास n की जगह आप 0 ही लिखोगे ऑब्वियसली, है ना। n डिवाइडेड बाई n करोगे 0, फिर उसके बाद आ गया n-1 + 2, दिस गिव्स यू n-1। तो n-1 को सॉरी n+1, n+1 जब डिवाइड किया तो द लीस्ट रिमाइंडर विल बी n के साथ n0 1, यहाँ पे 1 सॉरी। ठीक है, अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ये आपका ऐसे ही होता है, और यहाँ लास्ट आपका आ जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो n-2 बचेगा। ये करके देख सकते हो आप। ठीक है, n-1 + n-1, दिस विल गिव यू ट्वाइस n-2 कॉमन ले लोगे, हाँ यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो आपके पास ये आ गया n-2। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ये जितने भी एलिमेंट्स आपके आए हैं ऐड करने के बाद बीच वाले, ये वापस से इसी सेट को बिलोंग करते हैं, बाहर के तो नहीं है। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगी। 3 को जैसे मर्जी आप सम कर लो, ये वापस से यहाँ पर सेम ही आना है, क्योंकि है तो बेसिकली ये क्या है आपकी, ये बेसिकली तो है तो इंटीजर्स ही। आप 3 का एडिशन मॉडुलो जैसे मर्जी कर लो। इसका मतलब हो गया एक एलिमेंट एडिशन मॉडुलो n एंड b एडिशन मॉडुलो n c, जैसे मर्जी कर लोगे वो हमेशा आपके सेम ही आएंगे। ठीक है, करना कैसे है, यहाँ पर आप इनके 3 एलिमेंट्स मान के चल रहे हो। a ले लिया मैंने 1, b ले लिया मैंने 2 और c ले लिया मैंने 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये आप खुद करोगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 एडिशन मॉडुलो n, 2 एडिशन मॉडुलो n 3। 2 एडिशन मॉडुलो 3 मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे। 2 एडिशन मॉडुलो 3 विल गिव यू 5। सिर्फ टेबल से देखना है, कंपोजिशन टेबल ही मेन होता है यहाँ पे। अब 1 और 5 का एडिशन मॉडुलो, 1 का विद 5, 5 इज़ नॉट हियर, 4 5, 1 के साथ ऑब्वियसली दिस विल गिव यू 5, दिस विल गिव यू 6, दिस विल गिव यू 6। इसको भी करोगे दिस विल गिव यू 6। तो एसोसिएटिव लॉ भी आपका होल्ड कर गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब करना है आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप अगर ध्यान से देखोगे ऐसा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में 0 होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इस केस में जिसके ऐड करने से एलिमेंट जो है वो सेम रह रहा है, यानी 0 के केस में वो 0 ही रह रहा है, 1 के केस में वो 1 ही रह रहा है, 2 के केस में वो 2 ही रह रहा है, n-1 के केस में n-1 ही रह रहा है। कौन सा एलिमेंट है ये ऐसा जिसके ऐड करने से, एडिशन मॉडुलो करने से एलिमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये आ रही है ना सेम लाइन, तो सबके साथ ऐड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ऐड। सो 0 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ व्हाट अबाउट इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब समझना कि इन एलिमेंट्स के साथ मैं ऐसा क्या एडिशन मॉडुलो कर रही हूँ कि आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। सो 0 वाला कॉलम देखते जाना, 0 का एडिशन मॉडुलो मैं कर रही हूँ तो 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 का इन्वर्स इज़ 0, दिस इज़ द इन्वर्स एलिमेंट। 1 में ऐसा क्या ऐड कर रही हूँ कि 0 आ रहा है, 1 का इन्वर्स इज़ n-1। ठीक है, फिर 2 किस पे 0 आ रहा है, n-2 पे आ रहा है। ठीक है, n-1 का क्या इन्वर्स, इन्वर्स जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पे वो उसका इन्वर्स, यानी सबका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रो में कहीं ना कहीं एक बार तो 0 आ ही रहा है। सो अब करते हैं एबिलियन प्रॉपर्टी। एबिलियन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया a एडिशन मॉडुलो n b शुड बी इक्वल टू b एडिशन मॉडुलो n a। देखो a ये और b ये, ठीक है, 1 और 2 क्या 2 और 1 के इक्वल आ रहा है, 1 और 2 गिव्स यू 3। अब देखना है 2 और 1 गिव्स यू 3, बिल्कुल आ रहा है जी। इसी तरीके से ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये कॉम्यूटेटिव B है। समझ रहे हो ना। सो ये सारा कंपोजिशन टेबल एडिशन के लिए बना था, इसलिए एडिशन की सारी 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने सेटिस्फाई कर ली है। तो इसका मतलब हो गया येस, एडिशन मॉडुलो n के अंदर ये एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप प्रूफ हुआ है ये। ठीक है, अब करते हैं इसको सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके लिए आपको बच्चे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का कंपोजिशन टेबल बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन में 0 1 2 3 सारा ना बनाते हुए मैं लिख रही हूँ n-1 0 1 2 3 4 सारा n-1। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0। ठीक, उसके बाद आपके पास 1 के साथ सारे मल्टीप्लाई होके सेम ही रहेंगे, 1 इंटू 0 0 ही रहेगा। पहला तो सबका ही 0 आने वाला है। ठीक है, सिंस इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद 0। सो 1 इंटू 1 विल गिव यू 1 2 3 एंड n-1। अभी तक ये n से छोटे आ रहे हैं, इट्स ओके। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 से स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली इसका लास्ट एलिमेंट, ओ सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। नाउ व्हाट इज़ 2 इंटू n-1। नाउ 2 इंटू n-1 विल गिव यू, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू n-1 विल गिव यू ट्वाइस, लेट इट बी लाइक दिस, तो 2 इंटू n-1 ही रहा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्वियसली n से बड़ा आ रहा है, इसको आपको n से डिवाइड करना है। ठीक है, n से जब आप इसको, सो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू n-1 विच इज़ इक्वल टू 2n-2। अब उसको हम n से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड किया तो n 2 ज़ा हो गया, ट्वाइस n कैंसिल हो गया मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया -2। नेगेटिव 2 हम ले नहीं सकते, तो अगर मैं इसको करती हूँ n इंटू 1 इज़ इक्वल टू n आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे n-2 बन गया। ठीक है, तो n-2 यहाँ पे आंसर आ गया। सिमिलरली आपके पास क्या आ गया यहाँ पर
2। तो यहाँ से 3 से करोगे, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 इंटू 2 हो गया 6, फिर उसके बाद ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हुए, 3 इंटू 3 हो गया 9। तो सिमिलरली 3 इंटू n-1 करोगे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा 3n-3। यू हैव टू डिवाइड दिस बाय n, ये 3 से हो जाएगा, 3n कैंसिल हो गया, -3 आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 1 से करना पड़ेगा, तो आंसर आया n-3। ठीक है, सो n-3 क्लियर। फिर उसी तरीके से इसके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसी तरीके से n-1 इंटू 1 करोगे तो ये आपके n-1 ही रहा, n-1 इंटू 2 करोगे तो ये वापस से ट्वाइस n-2 बन गया, ट्वाइस n-2 इज इक्वल टू n-2 जो हमने निकाला। सिमिलरली इसको करोगे, यहाँ लास्ट आ गया n-1 इंटू n-1। ठीक है, n-1 इंटू n-1 जो है आपका यहाँ पे बन रहा है बच्चे, n-1 इंटू n-1 बन गया इक्वेशन n² प्लस ट्वाइस n प्लस -1 प्लस 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया n इंटू n करोगे n² कैंसिल हो गया, n इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस n कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास +1। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +1। अब करते हैं इसके लिए, आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले करना है आपने यहाँ पे सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है जब भी आप दो एलिमेंट्स को, इसके कोई भी दो एलिमेंट्स को है, जब उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करते हो तो वो वापस से आपका इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, Zn में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली ये Zn में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है ये Zn में बिलोंग? क्योंकि देखो जो भी आपके यहाँ एलिमेंट्स निकले हैं प्रोडक्ट निकालने के बाद, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडल निकालने के बाद, वो वापस से इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, कोई भी इससे बाहर के नहीं है। देन एसोसिएटिव लॉ भी करना है। एसोसिएटिव लॉ में आपने सेम ऐसे ही करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो आपने निकालना है एसोसिएटिव लॉ के लिए A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, B मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, C। अगेन मैं इनकी वैल्यू ले लेती हूँ, इसकी 1 ले लेती हूँ, इसकी 2 ले लेती हूँ, इसकी 3 ले लेती हूँ। पहले इन दो का निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। क्या निकला है मेरे पास? 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 इज 6, सो दिस इज 6। एंड देन 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकालना है। 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकला नहीं है, बट 1 के साथ इट विल गिव यू 6 सेम। तो यहाँ से 6 निकला है, वहाँ से भी आपका 6 निकलेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यूज़ करना है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख रही हूँ यहाँ पे। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ A इंटू यही सेम एलिमेंट्स करके B प्लस C, दोनों ही कॉम्पोजिशन टेबल्स यूज़ होंगे। ठीक है, ये अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये अब नॉर्मल एडिशन नहीं है। सो दिस इज़ A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो B, ठीक, प्लस यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, यहाँ आएगा A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो C। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 2 3, सबसे पहले आ गया 1 2 3, दिस इज़ योर 1, दिस इज़ योर 2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ योर 3। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं करके, 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में क्या आया? 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 गिव्स यू 5, दिस इज़ 5। नाउ आपको 1 को क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करना है 5 के साथ। आप मल्टीप्लिकेशन वाला देखो, 1 को आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 5 के साथ, इट विल गिव यू 5, तो आंसर 5 आया। यहाँ से देखते हैं 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 कर लो बच्चे। 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 के साथ 2 ही होगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के साथ 3 ही होगा। सो दिस विल गिव यू 2, एडिशन मॉडुलो बचा यहाँ पे और 3। सो एडिशन मॉडुलो करना है 2 और 3 का, दिस इज़ 2, एडिशन मॉडुलो 3 गिव्स यू 5, सो 5 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका जो है रिंग तो प्रूफ हो गया, Zn इज़ ए रिंग। नाउ आपने देखना है क्या ये जो रिंग है ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब हो गया जब भी आप दो का प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालो वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 किया, 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3 किया मुझे 6, तो 3 इंटू 2 देख लेते हैं, 3 इंटू 2 ये भी आपका 6 है। ऑब्वियसली ये आपका कॉम्यूटेटिव है। ऐसी 2-3 और एलिमेंट्स देख लो, कॉम्यूटेटिव भी है। सो दिस इज़ ए Zn इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग। अब देखते हैं क्या ये रिंग विद यूनिटी है या नहीं है। यूनिटी का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या 1 प्रेजेंट है या नहीं है। ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के केस में ऐसा कौन सा एलिमेंट इसमें है 1 प्रेजेंट है जिससे एलिमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऑब्वियसली 1 से मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया था तो इन सारे एलिमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 1 इसमें प्रेजेंट है, तो ये दिस इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो आपने क्या पढ़ा, जो Zn रिंग होती है दैट इज़ ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपकी ऑर्डर्ड पेयर के साथ है, वेयर A और B इसमें भी रियल नंबर्स हैं। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग होती है विद यूनिटी, और इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है। आप देखो बच्चे, एडिशन तो वैसे ही डिफाइंड है जैसे पहले डिफाइंड थी, ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन अब इसमें कैसी है, सीधी सीधी, पहले एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एलिमेंट पहले के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने यहाँ पे एडिशन में ये लगाना है और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप
आपके पास आपको प्रूव करना है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है या नहीं है। सबसे पहले एक दो ऑर्डर पेयर्स ले लिए, दोनों का सम निकाला। जो हमारे पास सम निकला है, सम ऑफ टू रियल नंबर्स का कंसेप्ट लगेगा। इज ए रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर। बट रियल नंबर अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो ये सेट को बिलोंग करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 3 का सम निकालो, ये बनेगा ए प्लस सी प्लस ई ऑब्वियसली, और ये बनेगा बी प्लस डी प्लस ई। बना ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा दूसरे साइड से भी। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं लिख सकती हूँ 0 को ऑर्डर्ड पेयर 0 0 और 0 0 आपके रियल नंबर्स ही होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए का इनवर्स माइनस ए, बी का इनवर्स माइनस ए, और ये ऑर्डर्ड पेयर में ऑब्वियसली तब भी ये नेगेटिव में एलिमेंट्स रियल नंबर्स ही रहेंगे। बन गया ये सारा कुछ। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू चेक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो ऑर्डर्ड पेयर्स को आप सम करो, जैसे मर्जी करो सेम होंगे। यहाँ पे आएगा ए प्लस सी कैन बी रिटन एज सी प्लस ए, क्योंकि ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स तो कॉम्यूटेटिव होते हैं। वापस से वाई प्लस एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। ये हो गया एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब आते हैं सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लेना है दो रियल नंबर्स, ठीक है। पहले ये मैं कैमरा में क्लियरली आती हूँ। ये आपके दो आपके आगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक। अगर ये ऑर्डर पेयर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे मल्टीप्लाई हुआ है, ए के साथ सी और बी डी के साथ बी डी, ठीक है। ये कैमरा इसको कवर कर रहा है, पेन कर रहा है कवर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर। यहाँ से ले आती हूँ पेन, ठीक है। ये आपका रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू 3 ऑर्डर पेयर्स निकालना है। 3 ऑर्डर पेयर्स का प्रोडक्ट निकालोगे, वो भी आपके पास सेम ही आएगा। ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी निकालोगे इसी तरीके से। पहले एडिशन वाला कंसेप्ट लगाया, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट लगाया जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे पास आ जाएगा इन दो का सम विल बी सी प्लस ई डी प्लस एफ, ठीक है। ये आ गया। मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू सी प्लस ई, बी इंटू डी प्लस एफ, तो ये हो गया ए इंटू सी प्लस ए इंटू ई, बी इंटू डी प्लस बी इंटू एफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नॉर्मल रियल नंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया यहाँ पर, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर पे नहीं लगाया, नॉर्मल पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर बन गया, ये ऑर्डर पेयर बन गया। इस ऑर्डर पेयर को आप कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसी तरीके से प्रूफ करते हो। रिंग तो प्रूफ हो गया। आप देखना है क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है भी या नहीं है। कॉम्यूटेटिव भी ये है, ऑलरेडी आपने यहाँ पे क्या निकाला, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इस केस में, ठीक है। पिछले केस में ये कॉम्यूटेटिव हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, बट रियल नंबर के केस में इट इज़ ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिसेस में हमारा प्रॉब्लम होता है हमेशा। एंड 1 कैन बी रिटन एज ऑर्डर पेयर 1 1, ठीक है। देखो ऑर्डर पेयर के केस में 1 कैन बी रिटन एज 1 1, तो ए के केस में भी 1 ऐड हुआ मल्टीप्लाई हुआ, या बी के केस में भी 1 मल्टीप्लाई हुआ, सो इट बिकम्स अगेन ए और बी। तो ये हो गया इसका x इंटू 1 निकाला, तो दिस इंटू दिस निकाला, तो ये वापस से आपके पास क्या बन गया। सो दिस इज ए रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या करना है, अगर आर हमारे पास एक सिस्टम है जो सेटिस्फाई करती है सारी कंडीशंस जो भी रिंग की होती है, यानी आर मेरे पास रिंग है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो कहता है कि नहीं, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये वाली भी ज़रूर करती होगी। मतलब ये कंडीशन जो है वो आपका सेटिस्फाई होता ही होगा, यानी वो एबिलियन भी होगा, ठीक है। अगर वो बच्चे रिंग है सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट दिस एबिलियन अंडर एडिशन, ठीक है, तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर वो एबिलियन भी होगा, अंडर एडिशन होगा ही होगा। तो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हाँ भाई ये प्रूफ करता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। हमने 2 ले लिया एलिमेंट्स आर के, ठीक है। अगर ये 2 एलिमेंट्स आर के हैं तो इस केस में आपके पास 1 भी आर का ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कह रहा है सिर्फ और सिर्फ वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, और हमें बताना है कि नहीं, फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता होगा। ए प्लस बी इंटू 1 प्लस 1, देखो इसको आप 2 एलिमेंट्स ना मान के एक ही एलिमेंट्स मान लो, तो आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटू बी प्लस सी, वेयर ए की जगह ये पूरा एलिमेंट आ गया, बी प्लस सी की जगह पे आपका ये बी और ये सी आ गया। सो दिस विल गिव यू ए प्लस बी को एक बार मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, एंड देन दिस विल गिव यू ए प्लस बी इंटू सी, सी की जगह पे भी 1, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, वापस से क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, फिर से आपके पास यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ से लगेगा आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 करोगे तो क्या ही मिलेगा आपको, ए प्लस ए प्लस बी, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस बी। अब बी प्लस ए जो है आपका क्या है यहाँ पर,
ये आ गया आपके पास ए बी प्लस ए, सो दिस को मैंने ब्रैकेट में रख लिया, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे ए प्लस बी 1 + 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 + 1 प्लस बी इंटू 1 + 1। ठीक है, कैसे किया, इसमें मैंने पूरा इसको ए माना और इसको मैंने माना बी प्लस सी। ठीक है, बी और ये सी लगाया मैंने इसके ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ मैं लगा रही हूँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैं मान रही हूँ इसको ए और ये इसको बी, मल्टीप्लाई किया हो रहा है इसके साथ ये पूरा एलिमेंट, यानी दिस इंटू दिस हो गया एंड दिस इंटू दिस। तो व्हाट विल दिस गिव यू, दिस विल गिव यू अगेन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, दिस विल गिव यू ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ए प्लस बी प्लस बी। देखो ये तो दोनों इक्वल ही है ना, तो इनकी वैल्यूज़ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से देखो लेफ़्ट से लेफ़्ट, राइट से राइट वैल्यू कैंसिल होगी, ये लेफ्ट से है, तो इन दोनों से मुझे क्या मिला, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, ए रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ कॉम्यूटेटिव। जो रिंग होती है प्राइम ऑर्डर वाली वो कॉम्यूटेटिव होती है। ठीक है, रिंग ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ कॉम्यूटेटिव, ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्रूफ में आ गया आर, हमारे पास एक रिंग है दैट इज़ रिंग, और इसका ऑर्डर क्या है रिंग का, वही हो गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास पी, पी इज़ ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि जब आपका ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप होगा ना, ये अंडर एडिशन, सिर्फ एडिशन लिखा है मैंने, सो दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। पिछले कंसेप्ट्स लगाने वाली हूँ इसमें, प्राइम ऑर्डर पी। हमें ये पता है कि जो आपका ग्रुप होता है ऑफ प्राइम ऑर्डर दैट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। जो भी ग्रुप, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ साइक्लिक, सो दिस इम्प्लाइज आर प्लस इज़ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी ही रहेगा। अगर बच्चे ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है इट इज़ जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, वो एलिमेंट मैंने मान लिया ए। अगर ये जनरेटेड बाय सम एलिमेंट है तो इसका मतलब यही होता है अंडर एडिशन इसका हर एक एलिमेंट जो होगा, अगर ए इसका एलिमेंट है दैट कैन बी रिटन एज एन इंटू ए की फॉर्म में। ठीक है, एक्स इसका एलिमेंट है दैट एक्स कैन बी रिटन एज एन इंटू ए की फॉर्म में। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता दैट एक्स कैन बी रिटन एज ए इंटू एन की फॉर्म में, वेयर एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया साइक्लिक जनरेटर, अगर इसका जनरेटर ए है। अगेन अब ये साइक्लिक है आपके पास, अगेन आपको पता है लैग्रेंज थ्योरम से आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्डर होता है साइक्लिक ग्रुप का वो उसके जनरेटर के इक्वल ही होता है, बट ऑर्डर कितना है इसमें, पी है। सो ऑर्डर ऑफ आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी। देखो कोई छोटी सी थ्योरम है बट इसमें कितने रिजल्ट्स यूज हुए हैं। सबसे पहले तो हो गया अगर ये रिंग है और उसका प्राइम ऑर्डर है, तो ये रिंग अगर है तो ये ग्रुप है और ग्रुप भी है, सेमी ग्रुप भी है। ग्रुप है अंडर, अगर ये ग्रुप है अंडर एडिशन और उसका प्राइम ऑर्डर है तो ये एवरी ग्रुप इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो ये साइक्लिक ग्रुप हो गया। साइक्लिक ग्रुप है तो ये किसी से जनरेटेड होगा एलिमेंट से, अगर ये किसी एलिमेंट से जनरेटेड है तो एडिशन के केस है तो एक्स कैन बी रिटन एज एक्स, अगर इसका एलिमेंट है तो एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज एन इंटू ए की फॉर्म में, वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब कहता है कि लैग्रेंज थ्योरम से आपने ये भी पढ़ा था, उसके आगे क्रॉलरी रिजल्ट्स पढ़े थे कि जो ऑर्डर होता है ग्रुप का वो उसके ऑर्डर के एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होता है, बट ऑर्डर तो ऑलरेडी दिया हुआ है इधर रिंग का, दैट इज़ पी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी ए हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं ये एक्स किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एन इंटू ए की फॉर्म में, और एन क्या है आपका इंटीजर है। ठीक है, सो अगर वाई इसका एलिमेंट है अब तो वाई भी किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सम इंटीजर इंटू ए की फॉर्म में, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए से ही जनरेटेड होगा, इंटीजर चेंज होता जाएगा, सो एम इज़ ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, ये कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, यानी मुझे x इंटू वाई को y इंटू एक्स प्रूफ करके दिखाना है। कॉम्यूटेटिव, देखो रिंग ये ऑलरेडी है, कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है। कॉम्यूटेटिव अगर प्रूफ करना है रिंग को, जब कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना होता है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला केस होता है, एडिशन वाला नहीं होता। ठीक है, x इंटू वाई इज गिवन एज n इंटू ए इंटू एम इंटू ए। ठीक है, व्हाट इज दिस, n इंटू एम इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, बट नाउ व्हाट इज़ दिस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स को आप वापस से क्या लिख सकते हो वहाँ पर, इसको n इंटू ए की जगह m इंटू ए पहले लिख दो, फिर n इंटू ए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटीजर्स के केस में तो ऑलरेडी कॉम्यूटेटिव और उनके सब कुछ सेटिस्फाई होता है, बट m इंटू ए अब y है और ये आपका x है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल देनी है किसी रिंग की। ठीक है, ये आपका रिंग है,
सॉरी कोई ऐसी एग्जाम्पल देनी है जो कि रिंग हो और उसका ऑर्डर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, पी स्क्वायर दिया हुआ है, तो पी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। आपको बताना है ये रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है, यानी इस रिंग में ये रिंग ऑलरेडी है x इंटू वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव ना होना मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है अगर आप इसमें मैट्रिसेस का केस लेके चलो। ठीक है, तो मैट्रिसेस का केस लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल में दे रही हूँ लेट आर बी ए रिंग, और इस रिंग में मैंने आपके एलिमेंट्स ले लिए हैं 0 0 0 और 0। देखो क्यों लिया, क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होना ज़रूरी है अगर ये रिंग है। ऐसा लेना है कि जो रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ पहले से ही सेटिस्फाई करता हो। 1 0 0 एंड 0। ठीक है, 0 1 0 और 0 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 1 1 0 0। तो यू हैव टू रिकॉल दिस टाइप ऑफ रिंग। ये हो गया इसका एडिक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक रिंग है। तो आप साइड में इसको चेक कर सकते हो। रिंग करना हम बार बार नहीं चेक कर सकते, अब आप खुद चेक करोगे। इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको देखोगे कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो इसमें आपने कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिया। एक एलिमेंट मैंने ले लिया 0 के एक्सेप्ट ले रही हूँ मैं। ठीक है, किसी 0 के साथ लूँ, अगर मैं सीधे से 0 के साथ भी लूँ ना तब भी ठीक है। दिस इंटू दिस विल ऑब्वियसली गिव यू 0 बन जाएगा, ये रहने दो। ठीक है, ए आपके पास मैं ले रही हूँ यहाँ पे नॉन ज़ीरो ले रही हूँ, एंड बी मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसी में से एक एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट्स का ले रही हूँ। सो दिस इज़ 0 1 0 एंड 0। निकालो a इंटू बी, फिर उसके बाद निकालो b इंटू ए। देखो क्या दोनों इक्वल आते हैं, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, 1 इंटू 0 क्या बनेगा इसका, 1 इंटू 0 इज़ 0। ठीक है, प्लस 0 इंटू 1 दिस इज़ 0, देन 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, सो पहला एलिमेंट 0 हुआ, दूसरा एलिमेंट 1। ना 0 ये 0 है, 0 के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा। दिस विल गिव यू 0, दिस विल गिव यू 0 0। सो दिस सेट इज़ गिविंग यू 0 1 0 एंड 0, यानी a इंटू बी कर रहे हो तो वापस से b मिल रहा है। ठीक है, ना b इंटू ए करते हैं। b इंटू ए का मतलब हो गया 0 0 0 1 एंड 0 पहले, एंड देन 1 0 0 और 0 बाद में। सो दिस विल गिव यू 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0। पहला एलिमेंट तो सेम आया। नाउ 0 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 0 इज़ 0। दूसरा एलिमेंट 0 आ ही चुका है, तो यहीं पे मुझे पता चल गया डिफरेंट है। सो 0 के साथ करोगे 0, दिस इज़ एक्चुअली 0। b इंटू ए कर रहे हो 0 आ रहा है, 0 मैट्रिक्स a इंटू बी कर रहे हो तो 0 0 0 1 आ रहा है। सो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट इसके। R इज़ कॉम्यूटेटिव इफ़ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के इक्वल है। नॉर्मल जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है वैसे ही यहाँ पे ओपन किया हुआ है। कहता है अगर ये इसके इक्वल है ये फंक्शन, तो आपके पास इस केस में जो रिंग होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। इफ़ एंड ओनली इफ है तो डायरेक्ट पार्ट होगा। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, जो आपका रिंग है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव है बच्चे, रिंग कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब जब भी आप कर रहे हो a इंटू बी, आप उसकी जगह पे b इंटू ए लिख सकते हो। ठीक है, यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस। अब आपको क्या प्रूफ करना है, f ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस। आई थिंक f शायद गलती से लिख दिया हुआ है, दिस इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही आएगा प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। नाउ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। नाउ दिस विल गिव यू, सिंस ये आपकी कॉम्यूटेटिव रिंग है, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस ए बी। अगर कॉम्यूटेटिव नहीं होता तो मैं कभी भी बी ए को ए बी नहीं लिखती यहाँ पे। सो दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस वॉज ए मिस्टेक, दिस इज़ नॉट f। नाउ कन्वर्सली आपने मान लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इसी के बराबर है, और आपको प्रूफ करना है और इज़ कॉम्यूटेटिव। देखो बच्चे ध्यान से देखना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी के बराबर ऑलरेडी दे रखा है। मैंने यहाँ से क्या मान लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के नॉर्मल जो खुलेगा, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये दे रखा है यहाँ पे आपको। नाउ दिस इम्प्लाइज
ए पहले ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर ए बी और ए बी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन बी ए शुड बी इक्वल टू ए बी, बट जब बी ए और ए बी आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब हो गया आर इज़ कॉम्यूटेटिव।